प्रदेश सरकार का आज बीकानेर संभाग में छठा दिन है। आज सीएम वसुंधरा राजे बीकानेर संभाग के जिलों के दौरे पर हैं। राजे ने आज लूणकरणसर में जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राजे ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला कलेक्टर आरती डोगरा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम राजे आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर भी हैं। सीएम 25 जून को श्रीकरणपुर और 26 जून को सांगरिया में होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम दोनों जिलों के अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई स्थानों पर जाकर औचक निरीक्षण भी कर सकती हैं। इसकी संभावना के चलते जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कह सकते हैं वहां पर लोग और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से रामस्वरूप भाटी। जी रामस्वरूप, जिस तरह से लगातार सरकार आपके द्वार के तहत सरकार बीकानेर में है और लगातार लोगों से रूबरू हो रही है, जनसुनवाई कर रही है, फिलहाल अगर जानना चाहें किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है आम जनता की आ रही हैं? जी, आम जनता जनसुनवाई से काफी उत्साहित लग रही है और काफी लोगों की समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंच रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गजनेर पैलेस से निकलकर बीकानेर के लूणकरणसर तहसील नई अनाज मंडी में पहुंची है और वहां लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के आदेश दे रही है। मुख्यमंत्री के साथ में चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अवैध हेम सिंह भडाना भी उनके साथ उपस्थित है और काफी संख्या में लोग अपने आवेदन लेके आ रहे हैं और इनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जी रामस्वरूप, लेकिन जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, किस तरह की ज्यादा से ज्यादा समस्याएं मंत्रियों के सामने आ रही हैं? जो लोग हैं जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं वो अपनी किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं? अब तक जो समस्याएं लोगों के मंत्रियों के आगे आ रही है, सबसे ज्यादा पहले तो बिजली, पानी और शिक्षा व गाँवों में चिकित्सकों को ठहराव और जहाँ कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है उनकी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी रामस्वरूप, साथ ही 25 जून और 26 जून को भी जो जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया है उसके तहत मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगी। औचक निरीक्षण के बारे में भी बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? मुख्यमंत्री के गजनेर पैलेस से ही वहां से आदेश निकलते हैं और उसी के बाद वो जनसुनवाई करती है और बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले में कल और परसों उनकी जनसुनवाई करी है, लेकिन स्थान अभी तक कोई तय नहीं हो पाया है और इसके बावजूद भी जो मंत्री हैं या और जो मुख्य सचिव है वो भी अलग अलग जिलों और अलग अलग गाँव ढांगों में जाकर लोगों की जन समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उन सबका पंजीकरण किया जा रहा है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रामस्वरूप भाटी बीकानेर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तमाम बातें उन्होंने रखी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार के तहत लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं अच्छी आ रही हैं, समस्याएं सीधे मंत्री सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात जो है जनता के बीच में इसे कही जा सकती है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। जी योगेंद्र, बीकानेर में सरकार है, लगातार सरकार का आज छठा दिन है, ऐसे में कोशिश यही है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा जनसुनवाई की जाए, ज्यादा से ज्यादा समस्याओं से रूबरू होकर उन्हें उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अगर जानना चाहें किस तरह की जो सरकार की रणनीति आगे और रह सकती है? देखिए, रणनीति तो साफ है कि 30 तारीख तक 29 तक जनसुनवाई करेंगे, लोगों के बीच जाएगी सरकार और 30 तारीख को कैबिनेट है वहां और इसे तो एक अच्छी ही शुरुआत कही जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीजें सामने आ रही हैं उन पर अमल भी किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए। तो मैं कहूंगा कि वास्तव में जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के बीच जा रही है, स्वागत योग्य कदम है और भविष्य में यह सरकार रहे, दूसरी सरकार कोई भी रहे, एक परंपरा होनी चाहिए राजस्थान में इस तरह की, जनता के बीच जाकर के जनता के दुख दर्द को सुन सके सरकार, एक अच्छी पहल कही जा सकती है। लेकिन बस बात यह है कि इनकी मॉनिटरिंग लगातार हो, क्योंकि अभी
जो भरतपुर संभाग की बैठक हुई थी उसमें कई चीजें ऐसी सामने आ रही हैं अभी भी कि उनका निस्तारण नहीं हो पाया है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए, मॉनिटरिंग रेगुलर होनी चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि हमें इतने दिन में इस चीज का निस्तारण चाहिए। क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी पे सबसे बड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट से इस सरकार में काम कर रहे अगली सरकार में काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा काम करती है। आपका विजन और आपकी मॉनिटरिंग पावरफुल होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। उसी दृष्टि से अगर सरकार आगे मॉनिटरिंग रखेगी तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छे काम होंगे और बहुत अच्छी शुरुआत इसे कही जा सकती है। प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जिस तरह से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। लोगों के मन में भी इसी तरह की बातें आ रही हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया था कि जिस तरह से जो जनसुनवाई कार्यक्रम हो रहे हैं, मंत्री सीधे जो दर पर पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल इसे कही जा सकती है। आगे किस कदर ये बढ़ेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक अच्छी कोशिश इसे कहा जा सकता है।